संबल पर सियासत कर रहा है विपक्ष। मुझे बताइए ना, कहाँ सियासत कर रहा है? आपसे सवाल पूछना या संबल का सच जानना या संबल के पीड़ितों के साथ खड़ा होना, क्या ये विपक्ष की राजनीति है? देखिए, वहां पे कुंदुरखी से ये माहौल शुरुआत हुई है और कुंदुरखी में जो स्थिति रही, वहां के 6-7 बार के लगातार विधायक हैं जो पठान समाज से हैं और 7 बार के उनके पोते अब के बार विर्क साहब के जीते हैं जो तुर्क समाज से हैं। और जो मुसलमानों की 1947 में 23.5% हिस्सेदारी, चाहे व्यापार, चाहे जुडिशियरी, तमाम, चाहे नौकरियां सब में थी, और वो 2010-2014 आते आते 1% रह गई और 2014 से लेकर के 24 तक वापस 4.5% हुई है। तो उधर तो मुसलमान जो आम आदमी है उसकी तरक्की हो रही है। और अगर आप खत्म कर रहा हूं मैं, और उधर दूसरी तरफ कुंदुरकी हारे, मीरापुर हारे, हरियाणा हारे, महाराष्ट्र हारे, इनको हारते हुए खिसकती हुई दिख गई कांग्रेस और उनके साथियों को। ये किसी भी तरह से अपने आप को राजनीतिक जिंदा रहने के लिए बवाल करा रहे हैं। इसके एक सेकंड खत्म कर रहा हूँ, बस। सरकार किसकी है सर? खत्म कर रहा हूँ। सरकार किसकी है? ये अगर बवाल कर देंगे तो फिर आपकी सरकार का काम क्या है? सरकार अंकुश डाल रही है, सरकार इसीलिए हो जाने से रोक रही है, सरकार इसीलिए कमेटी बना के जांच करा रही है, और जो दोषी हैं बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी निकाल रखा है। मुझे एक बात और कहनी है आखिर में, मुसलमान अगर कोई ये ठेकेदार ना बने, मुसलमान के रखवाले अकेले ये ना बने, मुसलमान अगर कोई है और उसके साथ अन्याय हो रहा, हम भी साथ खड़े हैं। लेकिन हम जिस तरह मुसलमान के लिए बोल रहे हैं, बांग्लादेश में जो हुआ, क्यों इन्हें सांप सूंघ जाता है, क्यों इनकी बोलती बंद हो जाती है, वहाँ हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं वहाँ ये क्यों नहीं बोल पाते? चाहते हैं अब तो राघव चड्ढा चर्चा चाहते हैं, विपक्ष के साथी आपके बांग्लादेश पर चर्चा चाहते हैं। अखिलेश जी, ये इतनी सिंपल सी बात क्या समझना इतना मुश्किल हो गया है? यूपी की चिंता, संभल की चिंता, सबकी चिंता आप कर रहे हैं, लेकिन अपने नेताओं को नहीं समझा पा रहे हैं। जो वो जाते हैं, पीड़ित परिवारों से बात करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा कह देते हैं जो आग में घी डालने का काम कर सकता है। आग में मिट्टी का तेल, घी नहीं। हमारे मित्र जो है, अभी नागर साहब ने चर्चा करी कि भाई यहाँ की बात है और बांग्लादेश में हिंदुओं को लेके इतना अत्याचार हो रहा है, उस पर अपोजिशन के नेता नहीं बोलते। हमें नागर साहब, मुझे वहां के भी अल्पसंख्यक समाज की चिंता है और उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी जो हिंदू हैं, जो दलित और पिछड़े, हमें उनकी भी बहुत चिंता है। और हम लगातार गुहार मार रहे हैं कि जो पिछड़ों का हक जो हाई कोर्ट ने दिया था वो भी आपने लूट के रख लिया, वो भी नहीं दे रहे हैं। नौकरियां पिछड़ों को नहीं दे रहे, दलितों के साथ छुआछूत कर रहे। आप इस्लाम में जातियों के संघर्ष पे आपने बड़ी लंबा बयान दे दिया, लेकिन हिंदुओं में जो जाति संघर्ष है उस पे कौन बात करेगा? अखिलेश यादव जी के जाने का मंदिर जब आप धुलवाते हैं, उस पे निंदा क्यों नहीं करते आप? तो आप अगर बात करते हैं जाति विमर्श की, आप जात करते हैं बराबरी की, हिंदुओं की, तो हिंदुओं में जो जातवाद है, छुआछूत है, गैर बराबरी है, नीच होने का है, उस पर भी एक बयान दिलवाइए अपने लोगों से। मंदिर नहीं घुसने देंगे, यहाँ नहीं जाने देंगे। था सर, मैं दलितों की स्थिति पर, दलितों पर की अत्याचार पर, दलितों पर हुए काम पर मैं सर बस 1 मिनट आ रही हूँ, मैं उस पर चर्चा कर लूंगी। किसी दिन आपको बुला लूंगी, आप पूरे विस्तार से चर्चा करिएगा। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, आपके विधायक जब पीड़ित परिवारों से मिलने जाते हैं तो संवेदनाएं दिखाइए ना, मरहम लगाइए उनकी चोट पर। वहाँ क्यों ये कहना कि मस्जिदों को शहीद नहीं होने देंगे, हम शहीद होने के लिए तैयार हैं? ऐसे बयान पहले भी दिए आपके सांसद साहब ने। ठीक है प्राची जी, जो एक समाज है, उनके अपने वहां पे जो लोग हैं, उनके बयानों पे हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के जो बयान है, हमारे पार्टी के और लोग हैं, हम तो हमेशा ये कहते हैं ना कि सभी धर्म और उनके पूजा स्थल, उनका सबका सम्मान हो, तो किसी के साथ गैर बराबरी ना हो। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करिए ना जिन पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लग रहा है। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं मैं जान रही हूँ, लेकिन वहीं ग्राउंड पर जाकर इकबाल महमूद साहब क्या कह रहे हैं वो भी तो जानिए ना। जवाब दीजिए मलूक जी। प्राची जी, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है और हमारे साथी समाजवादी के, उन्होंने अच्छी साफ बात करी है और बड़ी अच्छी तरह डिबेट कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ राहुल गांधी जी का बयान आता है पिछले दिनों कि देश के प्रधानमंत्री कार्यालय में मैं जाता था जब मेरी दादी प्रधानमंत्री थी, जब मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे और जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो दलित और पिछड़ों के लिए वो काम नहीं हुआ जो होना चाहिए था। तो एडमिट फैक्ट है कि इन्होंने पीछे अन्याय करा। क्या वो ये कहेंगे कि मुसलमानों की जो 23.5% हर जगह हिस्सेदारी थी और 2010 में 65 साल कांग्रेस की सरकार रही तो उनके साथ भी क्या अत्याचार हुआ, क्या वो ये बात कहेंगे? दूसरी बात, जहां तक बात है, दूसरी जो इन्होंने अभी बात कही है, हम बिल्कुल साफ स्पष्ट कहना चाहते हैं कि इस देश में डीओपीटी एंड लॉजिस्टिक्स स्टैंडिंग कमेटी
जिसके हमेशा प्रधानमंत्री मैं दलितों पर एक बार चर्चा करूंगी, लेकिन मैं आज सरकार की सर मुझे चूंकि एक ब्रेक लेना है इसलिए मैं आपको रोक रही हूँ। मुझे संबल पे ही चर्चा करनी है। सरकार ऐसा क्या छिपा रही है और विपक्ष क्यों जाना चाहता है, इसका जवाब दीजिएगा।